ये किसान की आत्मा रोई है। भगोड़ा तो मोदी है, मोदी भगोड़ा है। अंबानी अडानी जब बुलाते होंगे तो ऐसे बुलाते होंगे, मोदी जब छज्जा गिरता है तो उनकी झांसी की रानी कौन हो जाती है? कंगना रणावत। कि आरएसएस की लड़कियां मुख्तार अब्बास नकवी, शहनाज हुसैन ऐसे लोगों के पास ब्याह दी गई है। गांव से बिलोंग करते हैं और गांव में बिल्कुल बीजेपी का हिस्सा खत्म है। 1 लाख ही रहेंगे पढ़ के 24 घंटे। बीजेपी वालों में दम है तो आके दिखा दो, चाट के सालों के गाल पाल लाल करके भेज देंगे। ही मरेंगे मोदी की छाती। मीडिया ने ही देश को बर्बाद कर दिया है। अरे रूप का लियाकत भी आई थी गुंडों के साथ। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में ये रो रहा था ऐसे ठिठुर के, वीडियो देख लेना भाई। आगे ये गुंडे थे और कह रहे थे यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, इन पे देश के गद्दारों पे लठ मारो। इन्हीं के आरएसएस के और उन्हीं के गुंडे हैं। 56 इंच की छाती वाले हैं, वो नकली आदमी थोड़ी जो देश का प्रधानमंत्री। गुंडे जो चारों तरफ होटलों में रुके हुए थे, आसपास पार्कों में बैठे हुए थे। आपकी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, पूरा उन्होंने यहाँ पे जाल बिछाया था कि कैसे यहाँ पे किसानों को कुचलना है, जिंदा नहीं निकलना चाहिए। यहाँ कोई जीवित बच के जाने वाला नहीं था। रात जो कटी है वो 1947 की लड़ाई थी। देश में गद्दार बैठे हुए हैं जो एक एक करके हमें कुचलते जा रहे हैं। ये बीजेपी की नीति है। सब दंगाइयों को दिखाने आई हैं कि आ जाओ भाइयों, दम है तो। मैं इस समय गाजीपुर बॉर्डर पर हूं और आपको दिखा रहा हूं 2 दिन के बाद, 27 और 28 के बाद, आज 29 तारीख है और फिर से बॉर्डर पे रौनक लौट आई। अगर किसानों के शब्दों में कहे तो जिस तरह से इनको टारगेट किया गया था, जिस तरह से इनको मीडिया चैनल के द्वारा बदनाम किया गया था, उसके बाद से फिर से ये चीज़ें रौनक में आ गई है। लोग जुटने लगे हैं और सोचिए, जो मीडिया कल पुलिस की सुरक्षा में थी लेकिन लगातार इस आंदोलन को बदनाम करने की तो कोशिश है ही, पीछे काफ़ी 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर तक बैरिकेड लगा दिया गया है, सड़कें जाम कर दी गई। तो लोग जो हैं घर से वापस लौट गए थे वो वापस आ गए हैं और संख्या फिर से वही हो गई है जो पहले थी। मतलब राकेश टिकैत के एक आंसू ने आंदोलन को जिंदा कर दिया है। ये देखिए, आप लोग तो लौट गए थे भाई साहब, आप लोग तो लौट गए थे, फिर कैसे ये सब खाली हो गया था। ये देखिए फिर से लोग लौट गए हैं। आप लोग कैसे, कितने बजे पहुंचे फिर से? रात ही पहुंच गए, पता चलते ही। तो लौट गए थे, डर से लौट गए थे? घर से आए ना, हम पहुंच गए थे घर, ट्रैक्टर खड़ा करके। नहीं, सब तो जाते ही रहे। तो कल तो नहीं थे भाई, मैं तो कल 3 बजे रात तक था। टिकैत साहब, माफ कीजिएगा मैं जूता पहन के आ गया हूँ। टिकैत साहब को रोना पड़ गया आप लोग को वापस बुलाने के लिए। क्या कहा जी? टिकैत साहब जब रोए तभी आए, आप लोग तो लौट गए थे। टिकैत साहब रोए नहीं है, ये किसान की आत्मा रोई है और किसान ने इसे दिल से लगा लिया टिकैत साहब के एक एक आंसू को। और रात भर रोटी नहीं खाई किसी आदमी ने, चूल्हे नहीं चढ़े। कल तो मीडिया वाला कह रहा था कि अब बोरिया बिस्तर बंद गया। आप देख लो मैदान जंग, देखिए अब आपके सामने है जो भी है भाई, आपके सामने है। मीडिया वाले कह रहे थे, कल बीजेपी के लोग आए हुए थे डंडा संडा लेके। बात सुनो, बीजेपी वालों में दम है तो आके दिखा दो, चाट के सालों के गाल पाल लाल करके भेज देंगे। कल तो थे मीडिया वाले कह रहे थे कि अब बोरिया बिस्तर बंद है। कल में जब आगे, जब हम नहीं थे, अब हम कपड़े लत्ते लेने के लिए घर चले गए थे, तब बाद में आए थे वो। अब आए हम ये सोचे कुछ काम भी करते रहो। बोरिया बिस्तर बंधा क्यों नहीं, फिर उन पे बांधने आए थे तो। अरे मीडिया वालों का बिस्तर बंद गया, मेन लीड वाली मीडिया का, टिकैत का बिस्तर नहीं बंधा। बहुत गहमा गहमी है, आज दिखाऊंगा। आंदोलन ने कमबैक किया है। जिस मीडिया ने बदनाम किया था आंदोलन को, उसी के फायर बैक करने से ये सेल्फ गोल हो गया। मीडिया से इस बार सेल्फ गोल हो गया और फिर से किसान वापस आ गए हैं, ट्रैक्टरें वापस आ गई हैं, गाड़ियां वापस आ गई हैं और गाजीपुर बॉर्डर जिसको सबसे कमज़ोर कड़ी समझा जा रहा था, उसको किलेबंदी में तब्दील किया जा रहा है। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, शाम के 4 बजे की तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको गाजीपुर बॉर्डर से। सोचिए, एक इमोशंस ने कैसे फिर से इस आंदोलन को खड़ा कर दिया है। तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको, देखिए लोग जो आ गए हैं, उत्साह है। फिर वही सब भीड़, क्राउड। जय जवान जय किसान, अरे ही रुकेंगे ही मरेंगे, मोदी की छाती पर डाल डालेंगे, अरे ही मर के जाएंगे मोदी की। कल तो आप लोग भाग गए थे। काहे को भागे? भागे थे भाई, हम तो आए थे, आप लोग नहीं। क्या गलत बात है, भागा कोई। मीडिया वाला कह रहा था तंबू खड़ गया। नहीं क्यों नहीं चुनाव लड़ा? अरे भैया ये मीडिया ही भाग गई थी, मीडिया ही भाग गई थी। तो गलतफहमी है, ये मीडिया नहीं तो आज मैं तो कल रात भर यही था। हकीकत में तो मीडिया ने ही देश को बर्बाद कर दिया है। हम 64 दिन से यही है। जो केवल मोदी के
तो ये देखिए फिर से वही रौनक आ गई है, फिर से वही जज्बा और फिर से वही क्राउड। सोचिए कि मीडिया ने किस तरह से जो कोशिश की थी वो फायर बैक कर गया है। लंगर लगने शुरू हो गए, लोग बातचीत करना शुरू कर दिए हैं। और ये देखिए मैं तो आम लोगों से बात करूंगा, लोगों की कल जिस तरह से फिर से क्राउड जो है वैसे ही आ गया है, फिर से भीड़ आ गई है। रात भर हमने यहाँ गुजारा था, उसके बाद से देखिए फिर से तंबू लग गए हैं, लंगर शुरू हो गया है। और जिस तरह से फायर बैक किया है मीडिया ने, ये देखिए इस तरह से तमाम चीज़ें दिखा रहा हूँ आपको। आंदोलन को कहा जा रहा था कि समाप्त हो गया, तंबू खड़ गया, लोग चले गए हैं। थोड़ा और भीड़ दिखाऊंगा, आज लोगों से कम बात करूंगा, फिर से आपको भीड़ दिखाता हूँ, चलते रहिए। ये देखिए खाना पीना, लंगर, दुकान सब सज गए हैं एक बार फिर से। ये देखिए फिर से उसी तरह का जमावड़ा लग गया है, फिर से जमावड़ा लग गया है, उसी तरह से मीडिया का भी जमावड़ा लग गया है, सोशल मीडिया वाले आ गए हैं। लेकिन कल की रात कयामत की रात थी साहब, मैं खुद गवाह हूँ उस रातों का। और ये देखिए कोई नहीं, चलिए दिखाता हूँ आपको। तो फिर से वही रौनक आ गई है। मैं आपको ले चलता हूँ उस जगह जहाँ से मंच है। ये देखिए तो राकेश टिकैत जो हैं वो निर्विवाद नेता के रूप में उभर के आए हैं। ये देखिए सारी गाड़ियाँ, लगता है लोग गाड़ियों से चल के आए हैं, गाड़ियों से चल के आए हैं लोग। और ये देखिए युवा इस बार बहुत ज्यादा हैं, पहले आंदोलन में बुजुर्ग थे। अरे क्या हुआ सिंगर साहब, कल तो मतलब बीजेपी वाले घूम रहे थे। अरे रूप का लियाकत भी आई थी गुंडों के साथ। वैसे नहीं आई 65 दिनों से, 65 दिनों से नहीं आई। कल यहाँ से नीचे से रूप का लियाकत गुंडे लेके आई थी और यहाँ से कह रही थी आंदोलन। चित्रा तो कहे थे कि आंदोलन खत्म है। हाँ दिखाओ ना भैया। लेकिन मीडिया के वीडियो, मीडिया से फायदा तो हो गया, वो तो आपको भाई साहब सुन लो। मीडिया खाने तो बेइज्जती आई थी, लेकिन मीडिया की सुन लो, पहले मीडिया की सुन लो। चाहे जो भी हो, जैसे भी हो, चौथे स्तंभ की ताकत यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर चौथा स्तंभ वास्तविकता से अपने पूरे कार्य को निभाए, कर्तव्य को निभाए, तो लेकिन वो तो आपकी मार पिटाई दिखाने आई। नहीं कुछ भी सही, लेकिन उस मीडिया ने ही आज हमारे इन भाइयों को यहाँ भेजा है। उस मीडिया ने ही अगर ना चले होते उस पर टिकैत जी के भाषण, जो उन्होंने आंख से जो अमृत गिरा था ना, जैसे ये लोग कह रहे हैं घड़ियाली आंसू, तो मकसद तो कुछ और था। अरे वो तो तंबू जरने देखना चाहते थे। अरे भैया देश देख रहा है ना, उन्हें पूरे देश ने सुन लिया। अब हम बता रहे हैं वो सुन लो ना। टिकैत जी के जो आंसू गिरा था ना, वो आंसू नहीं अमृत था। ये देख लो अमृत, तो कितने लोग आ गए, ये अमृत था। और जो घड़ियाली सिंगर साहब हैं, कल भी जब सब लोग साथ छोड़ गए थे तो मैं तो कल 7 बजे से लेके रात सुबह 6-8 बजे तक था। मैं एक आदमी को जानता हूं कि कौन लोग बुरे हालत में यहाँ डटे हुए थे। आपको बताऊं, और जो घड़ियाली आंसू कह रहे हैं ना हमारे टिकैत जी, घड़ियाली आंसू बहा रहे थे, तो उन्हें बता देना चाहता हूं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में ये रो रहा था, ऐसे ठिठुर के वीडियो देख लेना भाइयों, इसके देशवासियों, कैसे रो रहा था तुम्हारा। अभी सिंगू बॉर्डर पर पथराव हुआ है। वही एक ही चाल है इन्हीं के, आरएसएस के और उन्हीं के गुंडे। कल तो वो भी यहाँ भी आए हुए थे। हाँ यहाँ पे भी आए हुए थे, चारों तरफ से पीछे पुलिस खड़ी हुई थी, आगे ये गुंडे थे और कह रहे थे यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, इन पे देश के गद्दारों पे लठ मारो, ऐसे करके वो हुटिंग कर रहे थे। रूप के लियाकत जी यहाँ पे अंदर आके दिखा रही थी कि कैसे आंदोलन उजड़ चुका है। रजत शर्मा ने कहा था कि माफी मांगना चाहिए किसानों को माफी मांगनी चाहिए, ऐसे माफी मांगनी चाहिए जो स्टूडियो में बैठा है और देश में कभी कैसी कैसी घटना, कैसी कैसी खबरें फैलाता कह रहा है। यहाँ पे यही ट्वीट करके बोला था ना कि यहाँ पे प्रधानमंत्री के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है। रजत शर्मा कह रहा था। चित्रा त्रिपाठी को कैसे पता था कि आंदोलन खत्म हो जाएगा, उसने शाम में ही ट्वीट कर दिया। देश समझ गया है ना, तभी तो ये जलजला दिखाई दे रहा है। इनकी पूरी हकीकत देश जान चुका है कि गुंडे और अपराधी आज सत्ता में बैठे हैं। भाग गए थे आप लोग? नहीं समझने वाली बात है, देखो समझो इस चीज को। हम तो सवाल पूछेंगे, आप बुरा लगा चले, आप लोग भाग गए थे। आपको कौन दिखाई दिया भागता हुआ? आप तो थे यहाँ पे। डर जो परेड करके पुलिस ने जो डर फैलाया है यहाँ पे, जो कल 25,000 की तादाद में पुलिस और पीएसी लगी हुई थी 26 जनवरी वाले दिन लाल किले पे, तो एक भी उपलब्ध नहीं थे। अगर टिकट डर जाते तो ठीक है, 56 इंच की छाती वाले हैं, वो नकली आदमी थोड़ी जो देश का प्रधानमंत्री है 56 इंच की छाती का प्रचार करता है। जो प्रचार थोड़ी करते हैं। कल दिखाई है राकेश टिकैत ने कि 56 इंच की छाती क्या होती है, कैसे भागे जो हमारे अधिकार को चलने आए थे, लोकतंत्र की हत्या करने आए थे। ये गुंडे जो चारों तरफ होटलों में रुके हुए थे, आसपास पार्कों में बैठे हुए थे। रागिनी तिवारी भी यहाँ पे थी, संगीत रागिनी तिवारी भी आई। हाँ, रागिनी तिवारी भी इधर खेड़ा पे थी, और संगीत सोम की इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही कि यहाँ पे कैसे उजाड़ना है। आपकी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, पूरा उन्होंने यहाँ पे जाल बिछाया था कि कैसे यहाँ पे किसानों को कुचलना है, जिंदा नहीं निकलना चाहिए। सारे तरफ से रास्ते बंद थे,
चारों तरफ से रास्ते बंद थे। मैं खुद था भाई है, मैं भाजपाई नेता, यहाँ के विधायक, भाजपा गाजियाबाद के दोनों विधायक यहाँ पे आए थे, गाजियाबाद के दोनों विधायक किसानों को मरवाने। यहाँ कोई जीवित बच के जाने वाला नहीं था। तब राकेश टिकैत जी ने स्टैंड लिया कि हम यहीं मरेंगे, गिरफ्तारी नहीं देंगे, जिसका परिणाम है कि आज उनके देखो राकेश टिकैत जी को मानने वाले लोगों का ये जलजला है। जितने यहाँ लोग अभी तो हैं, पूरा देश भाई साहब आ रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ ना कि रात जो कटी है वो 1947 की लड़ाई थी, समझने वालों के लिए। क्रांतिकारी में भी गिने चुने लोग थे। मैं तो था, मैंने तो देखा था भाई, पूर्व जवान लोग भी भाग गए थे। हाँ, यहाँ से अच्छे लोग भाग गए थे। आप यहाँ पे होंगे, भाग क्या गए थे कहूँगा, इतना डरा दिया था प्रशासन ने परेड करके कहीं आगे आके, और टिकैत जी की गिरफ्तारी का जो अभी लौटे हैं। जी आप सिंगर साहब नहीं गए? मैं तो जब ही जाऊंगा जब बिल वापस हो जाएंगे और एमएसपी पे कानून बन जाएगा, पहले दिन से ही। लेकिन कल पत्रकार तो आए थे आपकी पिटाई दिखाने, वो फायर बैक कर गया। अरे शेर कभी पिटते हैं क्या? और अब आप देखो, और कितने और आने वाले हैं। विधुना कानपुर से लोग, विधुना कानपुर लखनऊ की तरफ से कितने लोग और आने वाले हैं। अब ये देखो आप देश समझ गया है कि देश में गद्दार बैठे हुए हैं जो एक एक करके हमें कुचलते जा रहे हैं। एक आंसू की बूंद उनकी सैलाब बन के उभरी है। चलिए मैं दिखाता हूँ कि किस तरह से, देखिए एक बार फिर से रौनक उसी तरह से आ गई है। लोग आने लगे हैं और पेंट किया जाने लगा है, दीवारों को पेंट किया जाने लगा है। तमाम संगठन, नमस्कार, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अरविंद केजरीवाल के डिप्टी सीएम, इन तमाम लोगों ने फोन कॉल्स किया। एक डॉक्टर का कैंप दिखाऊंगा जो कल लौटे नहीं थे, चुनिंदा लोग थे जो बच गए थे, लेकिन अब फिर से वही रौनक आ गई है। मेरे कैमरामैन दिखाएंगे आपको कि कितनी संख्या में लोग थे। हाँ, कितनी संख्या में लोग थे। ये देखिए फिर से लोग लौट आए हैं, सोशल मीडिया लौट आई है। ये देखिए सोशल मीडिया लौट आई है। और ये देखिए, ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए, ये देखिए, ये लगातार मैं दिखा रहा हूँ आपको तस्वीरें। लंगर फिर से शुरू हो गया है। तो अव्यवस्था थी, दिक्कत हो गई थी, लेकिन मैं सिर्फ तस्वीरें दिखा रहा हूं कि किस तरह से फिर लोगों ने यहाँ एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया है। और एक वीडियो ने, 1 मिनट के क्लिप ने पूरे देश को फिर से झकझोर दिया, बदल दिया। लंगर शुरू हो गया है, काम शुरू हो गया है। यूपी सरकार का यू टर्न है कि पानी नहीं बंद किया है, बिजली नहीं बंद किया है, जबकि बंद कर दिया गया था। ये देखिए, ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको, फिर से किस तरह से रौनक हो गई है। कल शाम में लगभग सब कुछ खत्म हो गया था। ये भंते जी लोग थे जो लगातार टिके हुए थे। देखिए भंते जी लोग थे, वो कल भी शाम तक टिके हुए थे। तो फिर देर शाम तक तस्वीरें दिखा रहा हूँ। हाँ, अब दिखा रहा हूँ। हाँ, तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। धन्यवाद। नहीं, कोई बात नहीं। आप लोग तो भाग गए थे ना? नहीं भाग गए शंभू जी, नहीं शंभू जी, आप कहाँ भाग गए? हरियाणा से भाई भाग गए कहाँ? हरियाणा से है, कहाँ भाग गए? यही रवंग मैदान में रवंग, कमाल की बात है। बात कर रहा हूँ अरे मैं भाग जाऊंगा। हरियाणा साथ खड़ा, अरे यार कमाल, हरियाणा साथ खड़ा, हरियाणा अरे सारा आपका सहयोग है। अरे हरियाणा चिंता न करना, यार राकेश जी का भाई बड़ा गांव हमारा डिस्ट्रिक्ट हरियाणा था। राकेश टिकैत के लिए पानी लेकर आए, पानी पिया आए हैं। पानी कहाँ है? टिकैत साहब कहाँ है? आपके नेता कहाँ है? नेता ऊपर स्टेज पर। चलिए राकेश टिकैत का भी तस्वीर दिखाते हैं। तो चीजें लौट आई है। मैं खुद स्केयर था। ये देखिए, आप लोग तो चले गए थे कल। कहाँ चले गए? हम कहीं नहीं गए थे, हम यहीं हैं। रोना पड़ा आपके नेता को। अरे क्या बात कर रहे हो, वो भावुक इसलिए हुए कि हमसे प्यार करते हैं। लेकिन मीडिया वाले तो कह रहे थे कि तंबू बम्बू खड़ गया। देखिए कुछ नहीं उखड़ा, अभी भी किसान एकता जिंदाबाद है और उससे भी ज्यादा मजबूत हुए हैं। और ये भावुक नहीं हुए, रोए नहीं, वो हमारे लिए चिंतित थे, हमारे लिए परेशान थे कि हमें नुकसान ना पहुंचे। और नुकसान पहुंचाना चाहता था ये हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते। जो यहाँ पर असामाजिक तत्व जो यहाँ आए थे, डंडे लाठियां लेके जो आए थे। कौन थे? आपके नेता तो कह रहे थे बीजेपी के विधायक आए हैं जी। वो कह रहे हैं तो झूठ बोल रहे हैं, सही कह रहे हैं वो। और तभी हम डटे हैं। ऐसे कैसे? जहाँ इस पार्टी की एक नीति है, जहाँ आंदोलन हो बीच में दंगाई छोड़ दो, दंगे करवा दो और कुचल दो इस आंदोलन। किस पार्टी की नीति?
ये बीजेपी की नीति है। जहां जहां आंदोलन हुआ, जिसने आवाज उठाई उसको कुचलने के लिए दंगाई बीच में घुसा देते हैं। ऐसी नीति इस किसान कौम के साथ नहीं चलेगी। ये सोच रहे थे हमारे भाइयों को दमन कर देंगे, दबा देंगे, पर हमारी माओ ने ना इतने कमजोर जन नहीं रखे, ये दबा नहीं सकते हमें। और औरतें पूरी अपना समर्थन देने के लिए यहाँ पे आई हैं और उन सब दंगाइयों को दिखाने आई हैं कि आ जाओ भाइयों, दम है तो किसी में भी दम है ना, तब बेशक आ जाओ, कती खड़े हैं खुले में। उनको हम यहाँ पर चुनौती देते हैं, है दम तो आके दिखाओ। निहत्ते लोगों पे भाग क्यों गए थे आप लोग? कहाँ भागे? की कहती भागे होते थे, तंबू उखड़ जाते। 27-28 में तो मैं तो कल रात भर था। मैं कल यहाँ से सुबह 9 बजे गया हूँ। मैं राकेश टिकैत जी अगर भागे होते तो हम आज यहाँ होते इतने सारे। अच्छा, भागने का मतलब क्या? हमारे खेत नहीं, हमारे गेहूं नहीं, कि हमारे गन्ने नहीं है, पानी भी लगाना है, उनको देखना भी है, निकाई भी करवानी। कल शाम आप यहाँ होते ना, मेरी रूह कांप रही थी। मैं बता रहा हूँ आपको, सुनिए, मेरी रूह कांप रही थी। मैं पिछले 4 साल से सोशल मीडिया में काम कर रहा हूँ। मेरी जान आइडेंटिटी है लोगों में। बीजेपी के लोग, उनके विधायक, उनके गुंडे ढूंढ रहे थे लोगों को। मेरे पास वीडियो है वो सारे। और मैं खुद टिकैत जी के साथ था लगातार। उसके बाद फायर बैक हुआ। मीडिया दरअसल आई थी, 5 बजे से शो चलने लगा था। रजत शर्मा ने कहा कि माफ़ी मांगे किसान, रोहित सरदाना ने कहा कि तंबू उखड़ा, और वो तमाम पत्रकार जिनके दर्शन दुर्लभ है वो यहाँ आ गए थे। और उन्होंने पैरामिलिट्री फोर्सेस था और उनको घेर के रिपोर्टिंग करवा रहे थे। कुछ मुट्ठी भर लोग थे जो खिलाफ में नारेबाजी कर रहे थे। लेकिन उसी समय राकेश टिकैत बहुत ज़्यादा भावुक होते हैं। और वो वीडियो इसलिए नहीं दिखाया गया था कि वो राकेश टिकैत रो रहे हैं, दिखाया जा रहा था कि डर गए हैं। अमिश देवगन ने यहाँ तक लिखा कि जो कल तक बक्कल निकाल रहा था वो आंसू निकाल रहा है। तो उनको ह्यूमिलिएट किया जा रहा था, बेइज्जत जिसको कहते हैं, बेइज्जत किया जा रहा था। और यही बात इस देश के गरीब, मजलूम, किसान, जनता को लग गई। नतीजा आपके सामने है। बिल्कुल भाग लेकिन गए थे आप। नहीं, देखिए हम 4 बॉर्डर, आप लोग सच्चा हैं? नहीं, हम तो पहले भी कड़वा सवाल पूछते हैं। बिल्कुल कड़वे सवाल का बहुत ही प्यारा जवाब आपको है। लेकिन आपको नेता तो ईमानदार मिला, आपका नेता नहीं भागा, मुझसे साथ। राकेश टिकैत जिंदाबाद, राकेश टिकैत जिंदाबाद, राकेश टिकैत जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। आप लोग को पता है, मेरे सामने की बात है, पुलिस ने उनको ऑफर किया था कि तुमको सरेंडर कर दो और बाकी लोगों को देख लेंगे। उन्होंने कहा कि नहीं, या तो मारना है तो सबसे पहले मुझे। नेता तो आपका ईमानदार मिला। देख, ईमानदार नेता, इसीलिए तो सारे लोग रात को भाग लिए, पहुंच गए ना। एक आदमी पूरी रात नहीं सोए हैं। जो घर पे बैठे थे ना आदमी, उस रात को ही निकल लिए। अमित शाह को क्या कहेंगे? अमित शाह जी को क्या कहेंगे? अमित शाह को दंगाई नेता जो फेमस हैं दंगा करवाने के लिए, जहां पर आंदोलन की आवाज उठी वो दंगाइयों को भेज के चुप कराने का काम कर रहे हैं। एक तीखा सवाल पूछ रहा हूँ, आप लोग बुरा मत मानिएगा। ऐसा नहीं कि जो कल हुआ वो आप लोगों के साथ ही हो रहा है। इससे पहले 2-3 लोगों के साथ और हुआ है, मुसलमानों के साथ हुआ है, दलितों के साथ हुआ है। तब भी आप लोग को लगता था वही टीवी था, वही चैनल था जो आपको जो कल आपके नेता को कमज़ोर, रोता हुआ, डरपोक दिखा रहा था, वही चैनल मुसलमानों को आतंकी, दलितों को उग्रवादी कह रहा था। उसके 12 लोग को गोली मार दी गई थी, 20 मुसलमानों को मार दिया गया था। तब कभी आप लोग को लगा नहीं कि एक बार देखना चाहिए कि ये लोग गलत हैं या सही है? या मीडिया हम उसमें भी गए थे, हमने उस आंदोलन को भी बहुत नजदीक से देखा, तब भी हमारी आवाज बुलंद थी और इसलिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए। ये दंगे अब नहीं चलेंगे। आंदोलन आपको लगता है इस देश का किसान जब खड़ा हो जाएगा तो कोई उसे लड़ सकता है? 100% हम ये कहते हैं, किसानों के एकता के सामने कोई टिक नहीं पाएगा। और दंगाई तो, लेकिन आप लोग ना धर्म और जाति में बट गए, इसलिए सारा किसने कहा? पंजाब और हरियाणा, यहाँ पंजाब भी है, यहाँ हरियाणा भी है, यहाँ यूपी भी है, सारे इकट्ठे होके आए हैं। मजदूर भी हैं, किसान हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आप सब देखें, हम सब यहाँ पर डटे हुए हैं। हम जाति में नहीं, हमें का काम है बांटने का, किसान का काम नहीं है बांटने का। हमें जाति में। अरे मैडम आ गया है। कल आपके वेटरन वाले थे, मैंने जब उनको इंटरव्यू देने के लिए कहा तो उन्होंने कहा कि आज नहीं बात करूंगा। देखिए, तो सीधा ऐसी करवा बोलते हैं। कल मैं यही था, आप नहीं थी। मणिदेव चतुर्वेदी ने पूरा इंटरव्यू दिया है, मुझे मत बताइए, मेरे पास वीडियोस भी हैं। और उन्होंने तो मंच पे से भी बोला है, राणा ने भी बोला है, मंच से मिश्रा जी ने भी बोला है। तो ऐसा मिश्रा जी तो थे अभी थे, ऐसा ना बोलिए। ऐसे आप के नहीं भागेंगे लोग बाग। और मैं तो ट्रैक्टर चला के गई थी, लेकिन मैंने देखा मीडिया वाला तो कह रहा था सब भगोरा है, राकेश टिकैत रो रहे हैं। आप बढ़िया उकसाते रहते हैं आप। अच्छा, मैं झूठ बोल रहा हूँ? आप लोग यहाँ कैसे आए हैं? उसी वीडियो से आपके नेता को जब बेइज्जत किया जा रहा था, ह्यूमिलिएट किया, मैं उनके साथ था भाई।
मैं यहाँ 7 बजे सुबह गया हूँ। आपके नेता को कहा जाता था भगोरा, डरपोक, देखो रो दिया, तब आप लोग आए हैं फिर दोबारा। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए कल क्या था यहाँ पर, लोग चूक गए। कल बड़े बड़े चैनल के रिपोर्टर थे यहाँ। मैं बताता हूँ आपको भगोड़ा कौन है। भगोड़ा तो मोदी है, मोदी भगोड़ा है। बताइए आप, जिसको घर की जिम्मेदारी सौंपी गई वो घर छोड़ के पहाड़ियों पे भाग गया, जब जिसको जिम्मेदारी देश की सौंपी गई वो देश छोड़ के विदेश भाग गया। तो भगोड़ा कौन है? मोदी। मोदी सबसे बड़ा भगोड़ा है इस देश का। जिस गैर जिम्मेदार प्रधानमंत्री है, मैं बार बार उसके ऊपर बात उठाता हूँ। और ये पता है कॉर्पोरेट जगत का क्या है? कॉर्पोरेट जगत का इसके गले में पट्टा डला है। जब इसको मोदी को पता है ना, अंबानी अडानी जब बुलाते होंगे तो ऐसे बुलाते होंगे, मोती ऐसे बुलाते हैं इसको। आप देखिए इनके आरएसएस के हिंदू धर्म के संस्कार देखिए आप, इतने जबरदस्त संस्कार हैं इनके। अरे हिंदू क्यों बोल रहे यार? हिंदू तो मैं भी, सनातन बोलते हैं उसको। ना आप सही कह रहे हैं आप, लेकिन इनने तो मैं भी हूँ। हाँ तो इनके आरएसएस सनातनी लोग क्या हैं? आरएसएस के संस्कार सुन लो तो फिर कोई धर्म खराब नहीं होता। संस्कार सुन लो के खिलाफ। अरे ये भारत जलाओ पार्टी है, इसने पहले हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़ाया, फिर दलित सवर्ण के नाम पे लड़ाया, और अब हिंदू बनाम सिख करना चाह रही थी। जो हिंदू खराब होते हैं क्या? कौन? हिंदू शब्द तो मोहम्मद बिन कासिम ने दिया था 712 ईस्वी में। ये तो जानबूझ के खुद कट्टर हिंदू हूँ। ये आपने आरएसएस की कोई किताब तो नहीं पढ़ी ना प्लीज? नहीं, मैंने पढ़ी है, बंच ऑफ थॉट्स पढ़ी है। हाँ वो तभी तो उनके संस्कार देखिए ना। संस्कार एक सेकंड उनके संस्कार देखिए ना, उनके संस्कार तो सुन लीजिए। वो जब छज्जा गिरता है तो उनकी झांसी की रानी कौन हो जाती है? कंगना राणावत, जो लव जिहाद का पूरा लोहा लेके निकलती है। और रुके बोलेंगे, ये सरदार जी थे। ये कल भी थे। मैं भी 45 दिन से हूँ। को कहता था रात को पकड़े जाओगे, मेरे को तो अभी तक किसी ने नहीं पकड़ा। तेरे को कहा था 4 गुना हो जाएंगे, हुआ है नहीं हुआ? किसी की तरफ से नहीं हूँ, मैं तो पत्रकार। तुम हमारे ही हो, बगाने नहीं हो। आप कहते थे आप सरदार जी पकड़े जाओगे, मैंने कहा नहीं। मैंने कहा रात को 4 गुना बढ़ जाएगा। मैं धर्म की परिभाषा बताता हूँ आपको, प्लीज सारों को सारे सुन लो अब इस बात को। यहाँ बहुत मैं वीडियो देख रहा हूँ, फर्स्ट टाइम मैं यहाँ आया हूँ आज, ठीक है। मैं यूपी का रहने वाला हूँ, गजरोले का, ठीक है। पहले जाट लिखता था, ठीक है, जाट था जी, चौधरी करके, राजीव कुमार नाम था। अब मुझे क्या बोलोगे देख के जी, सिख है? ये डेफिनेशन है धर्म की जो मैं सिखा रहा हूँ। क्या था? राजीव कुमार। जब मैंने गुरबानी को पढ़ा, सारे संत नामदेव जी कौन है उसमें? आपको पता है यूपी में धर्म परिवर्तन पर 7 साल की सजा हो रही है। परिवर्तन किया मैंने परमात्मा को, वही तो सिखा रहा हूँ धर्म कैसे। सारा लव जिहाद तो आरएसएस में भरा पड़ा है भाई। कौन लव जिहादी आरएसएस? अरे आरएसएस की लड़कियां मुख्तार अब्बास नकवी, शहनाज हुसैन, ऐसे लोगों के पास ब्याह दी गई है। ये हमें धर्म की परिभाषा बताएंगे। त्याग और बलिदान देश की परिभाषा होता है धर्म की। मैं फिर कह रहा हूँ ना, इनकी झांसी की रानी कहाँ से निकलती है पता है? इनकी झांसी की रानी इमरान हाशमी को चुम्मा देकर निकलती है। और सुन लो हमारी झांसी की रानी, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। ना हमारी झांसी की रानी अंग्रेजों का सर कलम करके किले से निकलती है। वो है हमारी झांसी की रानी। ऐसे आरएसएस फिर से आए लौट के राज्य कल भाग गए थे आप लोग, डर के हमको गद्दार बता रहे थे। इनका दिखा दिया है, आईना देख लो, पूरी सड़क भर के फेंक दिए, दोनों रो भरी हुई हैं। अब हम ऐसे जाने वाले नहीं हैं। अब तो देखो मोदी जी के 56 इंच के सीने को ट्रैक्टर के पहिए से ही कुचल के जाना है। सुनो मेरी बात, 56 इंच का सीना, मेरी बात सुनो। और अगली बार, अरे मेरी बात सुनो आप। मेरी बात, मैं डरपोक थोड़ी हूँ भाग जाऊंगा। मैं कल भी था, आज भी हूँ और आगे। कल जब घेर लिया था पुलिस ने, उसके साथ जो लोग नारेबाजी कर रहे थे वो कौन लोग थे? कहाँ पे? वो दो विधायक हैं। एक विधायक सदर, उसको हमने तभी पहचान लिया है, उसको लिख लिया है हिट लिस्ट में, उनका ही नाम है। एक लोनी का है, दोनों के लिख लिए हैं उनके। अब उनके जो भी है फोटो खींच लिए हमने, फोटो भी ले लिए। अब बताइए कि लाल किला पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? तो बकवाते ही रहेंगे। देखिए जो हुआ वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं बिल्कुल लाल किले पर मैं किसी दूसरे झंडे को एज अ फौजी नहीं देख सकती। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? लेकिन जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार
किसान नहीं है। कौन है? वही तो मैं पूछ किसानों रहा के हूँ। बीच में बैठाए गए जो दीप सिद्धू ने चढ़ाया, ठीक है, और दीप सिद्धू वही बंदा है जो सन्नी देओल को पंजाब में उसकी कंपेनिंग में रहता है, मोदी जी के साथ 7 रेस कोर्स में सरकार ने करवाया है, सरकार ये सरकार ने करवाया, बदनाम आम आदमी कोई हम तो नहीं पहुंच पा रहे। यहाँ इतनी जनसंख्या खड़ी हुई है, लाखों आदमी है, एक भी का फोटो दिखाओ ना। अच्छा एक बताओ, झंडा फहरा के वो भाग भी गया है? अरे सुनो, 9 बजे लाल किले का जो कुंदा है उसका ताला लगा दिया गया है, उसका लॉक हो नहीं रहा है, उसमें लॉक में ताला ऐसा फंसा दिया कि कोई लॉक ही ना कर सके, और आराम से कुर्सी पे पुलिस बैठी हुई है, सब मीडिया देख रही है, सबको फुटेज है, और वो लॉक लग ही नहीं सकता। 9 बजे ही लाल किले का अरे मुझे बता, अच्छा सुनो, कल रजत शर्मा ने कहा किसान माफी मांगे, चित्रा ने कहा आंदोलन खत्म, रोहित सरदार ने कहा तंबू खर गया। देखिए ये मार्केट एजेंसी है, मार्केटिंग विज्ञापन दिखाती है और सरकार की गोदी मीडिया इसीलिए कहा इससे बुरे दिन नहीं हो सकते। जैसे कि कोई क्रीम आपको गोरा होने का दावा साबित करती है, ऐसा ही है मोदी से विकास पैदा करवाने का और विकास पैदा करवाने का दावा साबित करते हैं। जिसके घर में विकास नहीं हो वो देश में क्या विकास करेगा साहब। मैं बार बार कहता हूँ, एक मिनट दीप सिद्धू का सुन लीजिए। दीप सिद्धू को संयुक्त किसान मोर्चा ने मंच पे नहीं चढ़ने दिया और इनने लाल किले पर चढ़ जाने दी दिया। इतनी गैर जिम्मेदार सरकार है, हमने उसे अपना मंच नहीं दिया, इनने उसे अपना लाल किला दे दिया, क्योंकि लाल किला प्राइवेट है, डालमिया का है इसलिए। और जो तिरंगे की बात करते हैं आरएसएस वाले, उन्हें पता होना चाहिए इन्हीं के नानाजी देशमुख ने भाजपा आरएसएस के तिरंगे को जलाया है। आज इन्हें तिरंगे का मान बड़ा याद आ गया। तिरंगे में तिरंगे में 3 रंग होते हैं, 3 रंग। पता है केसरिया रंग कहां से बना है? जिस सुरैया ने तिरंगा बनाया उसकी सोच को सलाम है। जिसका पहला रंग केसरिया है, जहां से सूरज निकलता है देखिए केसरिया होता है, जब डूबता है तब भी केसरिया होता है। मतलब कि जहां से सूरज निकलता है, जहां तक सूरज डूबता है वहां तक मेरा भारत है। सफेद रंग जब पानी जम जाता है तो बर्फ होती है। तो जहां से पानी निकलता है और जहां तक पानी जाता है वहां तक मेरा भारत है। और हरा रंग जो हरा रंग है, हरियाली मतलब भूमि, जहां से भूमि शुरू होती है और जहां तक भूमि जाती है वहां तक मेरा भारत है। और उसमें लगे हुए 24 काड़ियां 24 घंटे हमें ये बताती है मेरा भारत महान है। एक रंग में बांटने वालों के संग ये गद्दार लोग हैं, गद्दार। आरएसएस राज्य सुरक्षा समिति, इनने सबसे बड़ा राष्ट्रवादी संगठन। भाई साहब अंग्रेज, एक सेकंड स्वयंभू, एक सेकंड, राष्ट्रीय शोषण संघ, राक्षस समाज संघ, आरएसएस, राक्षस समाज संघ। देखिए बड़े नाम है, राष्ट्रीय शोषण संघ, राज्य सुरक्षा। तो बीजेपी को भी भारत जलाओ पार्टी कहते हैं। हाँ मैं कहता हूँ ना, भारत जलाओ पार्टी दंगा कराती है। आप आरएसएस की हकीकत सुन लीजिए, एक सेकंड बस आरएसएस की हकीकत बता देने दीजिए मेरे को। आरएसएस राज्य सुरक्षा समिति हुआ करती थी 1925 में, जिसको हाफ चड्डा दिया गया था खाकी कलर का। अगर पूरा ऊपर दे देते तो पूरी पुलिस हो जाती, स्लीपर सेल थी अंग्रेजों की। जैसे आज जाइए थानों में नगर सुरक्षा समिति हुआ करती है, जो अंग्रेज जो आज पुलिस वालों के साथ मिलकर काम करती है, ऐसे ही राज्य सुरक्षा समिति बनाई थी क्रांतिकारियों को पकड़ने के लिए। लेकिन जब क्रांतिकारियों को पकड़ नहीं पाए तो इन स्लीपर सेल वालों ने मुखबिरी की। अल्फ्रेड पार्क में मेरे पंडित शहीद चंद्रशेखर आजाद की मुखबिरी इन लोगों ने की थी, जो आज लोगों का। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा दीपक पांडे नाम है। पांडे जी हो? जी, मैं पंडित हूँ। और जब धर्म में भ्रम होगा उसको तोड़ने पंडित ही पैदा होगा, क्योंकि ये जो धर्म फैला रखा है ना पंडितों ने, ये गलत कर रखा है। जो ब्राह्मण मोदी को अपना बाप मानता हो ना, वो माने, लेकिन मेरे संबित पात्रा कहते हैं कि गोबर पात्रा वो कोई अरे जो दिन भर मोदी करे वो गोबर पात्रा। ये लोग भाजपा, अरे पता है अगर ना मोदी ना पैरों में अगर जहर लगा देना, ये जहर चाट जाएगा। ये ऐसा गोबर पात्रा है, इसके मुंह से बू आती है, ये बोलता है। मैं तो आज आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, सारी मेनस्ट्रीम मीडिया देखना बंद कर दो और शंभू जी का चैनल नेशनल दस्तक देखो। ना सच दिखाते हो आप में साहस है सच दिखाने का। आप लोग भगोड़ा हो। कौन? हम? मीडिया वाला कह रहा है भगोड़ा हो, कल यही से कह रहा था लोग। देखो बहुत जल्दी जो दलाल मीडिया में अपनी पावर दिखाई है वो भक्ति नजर आएगी। आपकी मीडिया ने कल राकेश भाई 26 जनवरी की थकान थी, 23 तारीख से यहाँ आए हुए थे, 7 दिन में लौटे हैं, नहीं समझ रहे। अब देखो किसान यहाँ तरफ के ये जाएगा,
जो 1 लाख ट्रैक्टरों को जो सरकार केंद्र की आएगी, अगर 26 जनवरी की जो राष्ट्रीय परेड है उसमें हर साल आपको नेता को रोना पड़ा भाई साहब। देखो, अरे रोना पड़ा। सुन तो लो, मोदी जी का 56 इंच का सीना है और अब इतने लोग आ गए कि अब उनको गीदड़ बनकर जीना है, अब गीदड़ बनकर जीना है। और सुनो, और मोदी ने एक मिनट मोदी ने ये कहा था, मोदी की बहरूपिया देखो, 6 वर्ष में 70 बार रूप बदले हैं, इतना बड़ा बहरूपिया नौटंकी कंपनी से आया है। जब सेना में जाता है तो पता है क्या कहता है, मैं सैनिक बनना चाहता था। जब ढपली बजाता है तो क्या कहता है, मैं ढपली बजाना चाहता था। अब रखता हूँ ये नीचे, बिहार में जाता है। अब मैं पूछना चाहता हूँ आप सबसे, भाई उससे पूछना जाके कहीं वो हिजड़ों की सभा में तो नहीं चला गया। ऐसे करता है, ऐसे करता है मोदी। मैं तो समझ गया था मोदी को, ना ये नर है ना नारी है, इसमें बड़ी खुजली की बीमारी है। इसकी खुजली दूर करके छोड़ेंगे इस बार किसान, पूरी कुछ खुजली दूर करेंगे, आप चिंता मत कीजिए, देखते जाइए। ये तो लेकिन एक बड़ा तबका है जो उनके साथ है। कौन सा तबका है उनके साथ? वो तबका जो समलैंगिक विवाह कर लेता है, वो तबका जिन्होंने 377 को वैध कर दिया, वो तबका जो 377 को वैध कर दिया, आपस में शादी कर लेते, विकास कैसे पैदा करेंगे ये लोग? ये देखिए ना, 5 स्टार राम मंदिर बना दिया मोदी जी ने। तो राम मंदिर क्या हमें खाने दे रहा है क्या? चंदा ले लिया उसके राम मंदिर से हमारा पेट भर रहा है क्या? इस जगह देखिए, बेसिक मुद्दे, देश के बेसिक मुद्दे शिक्षा, स्वास्थ्य, संरक्षण और रोजगार होते हैं। इन चारों मुद्दे से पिछले 6 साल में भटकाया, ONGC बेच दिया। देखिए मैं बताऊं जीडीपी कैसे गिरी, ONGC बेचा, भारत पेट्रोलियम बेचा, सब चीजें तो ठेके पे चला गया ही, सारी चीजें इन्हें ठेके पे दे दी। माल कहाँ गया? माल मोदी जी। और मैं कहता हूँ बहनों भाइयों, मोदी कहता है मैं झोला उठा के चल दूंगा, वो झोला रख लेना, उसमें अंबानी अडानी है और सारी पूंजी उसी के अंदर भरी है, झोला लेके नहीं जाने देंगे। अच्छा, नया संसद बना दिया, नया संसद क्या आ गया? नया संसद बनवा रहे हैं भाई, वो नहीं जाएगा, वो उसमें नहीं जाएगा, और नया संसद का आकार देखा है आपने? कैसा है? 4 साल में बन के तैयार होगा। है ट्रायंगुलर है ना, ट्रायंगुलर नहीं है वो जाइए, योनी जैसा आकार बनाया है, अपनी मानसिकता दिखाते हैं, इनकी मानसिकता कहाँ तक गिरी हुई है। और अपना ये इतने गिरे हुए लोग हैं, ऑफर देते हैं भाई, ऑफर देते हैं ये लोग, कहते हैं ऑफर ले लो, ये मार्केटिंग एजेंसी है क्या? है तुम्हें हेमा मालिनी के संग कंगना राणावत ऑफर में मिल गई तो हम क्या करें भाई? है अब हम नचाएंगे इन्हें, सबको नचाएंगे इस बार, सबको नचाएंगे। और ये कहता था मैं चाय बेचता हूँ, किसी ने चाय बेचते नहीं देखा। आप चाय बिकवा देना, आपको चाय बिकवा देना, इसको अब चाय बिकवा के छोड़ेंगे इसको हम। आप ना इसके विषय में जितना पूछोगे उतनी ये गालियां खाएगा मेरे से। कारण क्या है? लेकिन वो हिंदू हृदय सम्राट है। मैं फिर वही मैं कहता हूँ, धर्म व्यक्तिगत विषय है, उसको घरों के अंदर रहना चाहिए। मुसलमानों को टाइट कर रखा है किसने? मोदी जी। अरे हमें मुसलमान चाहिए यार एक बात बताइए, ये जो फेंका था, झूठ बोलता है, इसके चक्कर में हम गांधी राजनीति करने नहीं पड़ेंगे। बिना मुसलमान के देश का पहिया नहीं चलेगा। सारे ट्रक चला रहा है पाकिस्तान। अच्छा, पाकिस्तान चीन को सबक सिखा दिया। अरे चीन अंदर आ गया, 1000 बस्तियां बना ली, तभी तो कह रहा हूँ मोदी जी का 56 इंच का सीना कहाँ गया? 56 इंच का सीना कहाँ गया? ये 56 इंच का सीना ना वहाँ नहीं दिखाया इसने चीन को, पाकिस्तान को। लालाक नहीं की, इसकी लालाक नहीं हो गई, अब तक नहीं हुई। धन्यवाद। फिर मिलेंगे। लाल करेगा क्या? लालाक तो ये देखिए, ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको तस्वीरें दिखाऊं कि फिर से चहलकदमी बढ़ गई है, रौनक आ गया, तो उत्साह है, रौनक है, लोग फिर से जमा हो गए हैं। और मैं जाना चाहता हूं मंचों पर, तो देखिए नए चेहरे आ गए हैं, वो तमाम युवा जो अब तक इस आंदोलन में नहीं थे वो आ गए हैं। ये देखिए किस तरह से, देखिए थार पे बैठ के, देखिए आप लोग पहली बार आ रहे हैं? भाई फैन है हम आपके चैनल के,
सच जो दिखा रहा वो ये चैनल दिखा रहा, मैंने यही सब्सक्राइब करा। हमने 2 बार सुनो भाई दिल से बता रहा हूँ, पहले भी दिखाई थी भाई साहब जीप की वीडियो छोड़ो, मैंने साला आज तक अनसब्सक्राइब करा, NDTV करा, जो सही चैनल है वही है। मैं तो बड़ा खराब सवाल पूछता हूँ भाई, खराब सच्चाई सुनो मैं दूंगा जवाब, सुनो भाई, सच्चाई तो सदा कड़वी हो तो कड़वा ही बढ़िया है। कड़वा भाई जो आप लोगों के साथ हो रहा है उसके पीछे किसकी साजिश लग रही है? भाई साजिश क्या, भाजपा वाले हैं, सब हमें भगाने जा रहे हैं, भाजपा की साजिश है। हमने ही सरकार बनाई थी और अब क्या हम वोट नहीं देने के, हमने अपने दिल जान से वोट दी थी, हम युवा हैं, हमारे बाप ने सबने मना करी थी, नहीं लोग यार आप लोगों ने तो जयंत चौधरी को हरा दिया। हाँ, हमने कहा नहीं बीजेपी को, अजीत सिंह जी को हरा दिया। मैं सच बता रहा हूँ, सरकार गांव से बनती है, हम गांव से बिलोंग करते हैं और गांव में बिल्कुल बीजेपी का हिस्सा खत्म है। अगर बीजेपी को बचना है तो इस आंदोलन को वापस ले ले। भैया सब प्लान है, सब प्लान सरकार बचानी, अगर एक ही चांस है सरकार पे, अब भी सरकार। आप लोग पहला दिन आ रहे हो? हाँ पहला दिन है, हम आज मैं आया हूँ पहली बार। हम जब आए, जब हमारी खौफ के चौधरी साहब रोए और बेमजदूर रोए, हमारे लिए रोए। मैं था उस समय, मैं था। पता है कल टीवी देख रहे, क्या फायदा है? पता है कल हालात ऐसे थे ना कि, और आज सुनो, आज अब हमारी पंचायत खत्म होगी, 1 लाख ट्रैक्टर तो बालेंगे 24 घंटे में, 1 लाख ही रहेंगे पड़ के 24 घंटे, सब में चूल्हा सामान सिलेंडर लेने जा रहे। एक सवाल का जवाब दो, आप लोग युवा हो, देखिए आप लोग युवा हो, कल आप लोग को ही देश संभालना है। आप लोग को भी मजा आता है जब मुसलमानों को ये सरकार आतंकवादी करी थी, दलितों को मार दिया। मैं सच भाई सुनो भाई, मैं दूंगा भाई। शुरू में सुनो, एक हर चीज की समझने में टाइम लगा है। शुरू में हम भी इनके झांसे में आए, हम भी चाह रहे थे हिंदू मुसलमान, आज बेचारा मुसलमान लड़के हमारा साथ दे रहा। आज मुसलमान हमें अपने से भी प्यारा लग रहा, मैं जाट हूँ, मुझे जाट से प्यारा लग रहा हूँ। बाकी में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इस आंदोलन में कर दिए सब पक्के भाई भाई। आपको एकता जिंदाबाद, एकता जिंदाबाद। इस सरकार ने राजनीति किसान के, इस सरकार ने राजनीति हिंदू और मुसलमान के नाम पे करी। जब भी सरकार को कोई ना कोई, तो यार चौधरी चरण सिंह के बेटे को हरा दिया, उनके पोते को हमारा भुगत रहे आज। नहीं, हमने हराया। अरे सुनो यार, हमने वोट वाकई में बीजेपी को दी थी, और अब लेके दिखा दियो इस आंदोलन से। मैं बता रहा हूँ, नहीं घुसो कहीं भी, सरकार है, देश है अपना, हम वे भी हमारे भाई है, लड़ाई किसी से नहीं। प्रशासन बीजेपी की सुनो जाटों के बारे में, जाटलैंड है, मैं घूमता रहता हूँ, मतलब जाटों के बारे में एक धारणा है कि मुस्लिम और दलितों पर बहुत अत्याचार करते, ये धारणा टूटेगी? धारणा, हमारे साथ दलित के बच्चे भी आए हैं, जब हमारे खेती न रहे बेचारे, उनका तो रोजगार हमारे खेतों से है। अच्छा कल जो लोग, अच्छा वो क्या करेंगे? सुनो, कल 7 बजे जिन लोगों ने यहाँ घेराबंदी की थी, पता है कौन लोग? भाई बता रहे हैं, सुनो विधायक, हाँ मुझे ज्यादा नहीं पता, विधायक था कोई। आपके माध्यम से शायद के जमीन नहीं है ना, तो जमीन होती ना तो ऐसे नहीं करता। अच्छा आप लोग को सुनो, अब जाति धर्म का खेल समझ में आ गया? हाँ पक्का आ गया भाई, बिल्कुल पक्का आ गया। इस बार इलेक्शन आन तो पता लग जाएगा, पक्का आ गया। हम खुद कह रहे हैं, हमने ही बीजेपी को वोट दी थी। कल जिस तरह से बैरिकेडिंग की गई थी, जिस तरह से डिप्लॉयमेंट किया गया था, उसको क्या मानते हो आप लोग? योगी जी की कोशिश है, मोदी जी की कोशिश है, क्या? योगी का मोदी से बाहर थोड़ी है भाई, जो सरकार करेगी सब इनके मिलके एक डिसीजन होगा। सरकार सुनो, सरकार बढ़िया थी, सरकार बढ़िया चल रही थी, सरकार ने रोड बनाए, फ्लाईओवर बनाए, काम कर रही थी। कौन सरकार? कौन? कृषि क्षेत्र में कोई काम नहीं कर रही थी। कृषि कहाँ के रोड बने? 325 कहाँ के रोड बने पहले? ये तो अखिलेश के समय की योजना थी। नहीं रोड बिल्कुल योजना तो पुरानी थी, पर बनवाई उनकी, नाम चढ़ा दी हमने उनके, हम भी खुश थे, इन्होंने बनवाई जैसा हमें पता चला। अच्छा टीवी अखबार पर भरोसा नहीं रहा? टीवी भाई साहब मैंने कह रहा हूँ बिल्कुल नहीं रहा, हमें सोशल एक आपका चैनल, एक और है दाढ़ी सी वाले अंकल, उनका चैनल 2 सब्सक्राइब करे, दूसरा न्यूज़ 24। चलो अच्छा, 2 चैनल मैं बता रहा हूँ, अच्छा लगता है अगर इस देश आप दिखाते हो और सच दिखाओ, डरियो मत। FIR हो रहे हैं, FIR हो जाए, FIR वो जवान देश की जिंदगी कब तक जियोगे ना बताओ? डर के जीना छोड़ दो, अपने हक के लिए लड़ो। रोज मरने से एक बार मर जाओ बस। अगर FIR डर होता तो यहाँ काफिले के साथ नहीं आ रहे थे, और छाती ठोक के कह रहे हैं इस बात को, और उस विधायक को भी कह रहे हैं जो यहाँ कल आया था कि अब आ जाएगा, शेर का बच्चा है तो
और नहीं तो अपने घर से बाहर जब तक बिल वापसी नहीं, जब तक घर वापसी। जो वो विधायक था उसे समाज के लोग यही हमारा साथ दे रहे हैं। अरे नहीं, हमारे मोदी जी बात समझेंगे, किसानों के बेस अभी बोल लेंगे, जिस दिन बोल लेंगे समझेंगे और आंदोलन वापस लेंगे, बेस समझेंगे, एक दिन समझेंगे। जाटलैंड है, जाटलैंड के नए युवा हैं वो आ गए हैं और आंदोलन की सब, मैं फिर कह रहा हूँ टर्निंग पॉइंट था और ये बहुत ज़रूरी है, टर्निंग पॉइंट है। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए, ये देखिए, ये हाँ बोलिए ना। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। अरे फैन नहीं रही है, तो ये देखिए फिर से जवान लोग आ गए हैं और ये देखिए जवान लोग फिर से आ गए हैं और फिर से आ रहा हूँ, फिर से दरबार सजने लगी है। तो लोग एकजुट हो गए हैं। मैं मंच की स्थिति पर देखना चाहता हूँ, बहुत लोगों को बातचीत करनी है चैनल से, मंच की क्या स्थिति है वो जानना चाहता हूँ। बच्चों को लेकर फिर से लोग दोबारा आ गए हैं। तो ये देखिए छोटे छोटे बच्चों को लेकर लोग आए हैं। आप कहाँ से आई हैं? करकर से। कहाँ से? करकर से, गाजियाबाद। अच्छा, गाजियाबाद से। क्यों आई हैं? किसानों की मदद करने आई हूँ यहाँ पे। ओहो, क्या करती हैं आप? काम करवाती है, सब्जी काट देती हूँ, छील देती हूँ। हाँ, आप करती हैं। किस क्लास में हैं आप? 6th में। तो मम्मी पापा लेके आए हैं? आज जो है हमारी बेटी का, इनकी बेटी है भाई की, इनका आज बर्थडे है। उन्होंने खुद जिद करके कि मैं बर्थडे या किसानों के बीच में ही मनाऊंगी, इसलिए खुद आई है। कुछ कहना चाह रही हैं? यहाँ पे एक ट्रैक्टर बाबा आ रहे, तो उसने मोदी जी पुलिस को कह रहे थे कि यहाँ पे एक ट्रैक्टर बाबा आ रहे, उन्हें गोली मार दो, उनकी मौत हो चुकी है। बच्चों के ये मीडिया ने बच्चों को, देखिए बच्चों को, आप लोग अपना ख्याल रखिए। देखिए अब चलिए मैं आता हूँ, सब कुछ उजड़ गया था कल, मैं खुद गवाह हूँ और आज एक बार फिर से सब सज गया है। तो मैं कह रहा हूँ बड़ा कमबैक किया है आंदोलन ने और जिस तरह से लगातार कोशिश हुई थी। ये देखिए आज जन सैलाब है, जन सैलाब है। हाँ ठीक है, हाँ मैं आ रहा हूँ। तो ये देखिए जन सैलाब है, आज पैर रखने की जगह नहीं है। आंदोलन फिर से जिंदा हो गया है। कल जिस तरह के हालात पैदा हो गए थे, जिस तरह का डर पैदा कर दिया गया था, उसके बाद से ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, पूरा आंदोलन आपको एक साथ में दिखा रहा हूँ। ये देखिए किस तरह के हालात हैं, ये देखिए, ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए एक बार फिर से किसानों का जमावड़ा है। ये देखिए, ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको। तो ये टेंट लग गया है, फिर से नया टेंट लग गया है। तो ये देखिए एक बार फिर से गुलजार हो गया है ये आंदोलन। ये देखिए, ये देखिए, पूरी पुलिस फोर्स करी हो। आप स्पीचेस सुनिए किस तरह से लोग हैं। तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, मुझे कुछ बोलना नहीं है, बातें आप सुन सकते हैं, मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। भीड़ बता रही है, कहानी कह रही है, क्राउड कह रही है और लोग आ गए हैं, एक फिर से वापसी हो गई है। ये देखिए, ये देखिए तस्वीरों आपको दिखा रहा हूँ। हाँ। जिस समय मेरा क्राइम के डीआईजी आईजी हो, डीएम भी यहाँ पर हो, ये देखिए, भैया ठीक हो? सारे इतने सीनियर अधिकारी, ये देखिए, ये तस्वीरें देखिए। गुंडे आए और एमएलए लेके आए। हाँ, क्या ताकत दिखाना चाहते हो? ये देखिए, ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको। अगर हम भी थोड़ा सा कानून को नमस्कार, ये देखिए, ये देखिए, नमस्कार। गुंडे हैं यहाँ तो देखिए अब जगह पैर रखने की जगह नहीं है, पैर नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।